नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। एक ऐसी ही शम्मा जलाई है डॉक्टर सुदीप बिष्ट ने। अहम बात यह, उत्तराखंड के चंपावत से निकल कर उन्होंने अपनी जो शुरुआती तालीम थी वो देहरादून से हासिल की। शिक्षा दीक्षा जो उनकी MBBS की थी वो देहरादून से हासिल की और उसके बाद कैंसर के क्षेत्र में उनको जाना था तो उन्होंने बरेली का रास्ता चुना और SRMS से रेडियोथेरेपी में उन्होंने जो है स्पेशलाइजेशन किया। और पिछले कई सालों से अगर हम बात करें तो बरेली की केशलता अस्पताल में वो कैंसर के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। रेडियोथेरेपी में उनका स्पेशलाइजेशन भी है, उसी के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं और कैंसर के मरीजों को नई जिंदगी देने का भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर बिष्ट जी मौजूद हैं। मैंने इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश की है, लेकिन जो कैंसर का इलाज करे वो बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाता है। अगर कुछ और आप इसमें इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर हम विषय पर आए। ठीक है। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा जो उद्देश्य है वो केवल ये है कि मरीजों को अच्छा इलाज, सही समय पे इलाज मिलता रहे और बाकी तो देखिए सारा चीज़ें भगवान का दिया हुआ है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो कोशिश कर सकते हैं और अपनी कोशिश में कोई कमी ना रखें, यही हमारा प्रयास रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कैंसर ना हो हम ऐसी कोशिश करें, यानी कैंसर क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान का अगर हम डाटा पिछले 20 सालों का निकालें तो उसमें ये माना था तंबाकू से 67% 70% के आसपास कैंसर की वजह बनती है। और भी क्या क्या कारण हैं और आप किस तरह की उस पर रोशनी डालना चाहते हैं कि कैंसर ना हो? मैं चाहता हूँ उससे शुरुआत करते हैं। देखिए ऐसा है कि कैंसर होने की जो वजह है हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा वजह होती है तंबाकू, सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी पीना। हेड एंड नेक कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर गांव देहात में कहीं भी देख लीजिए सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं जो हमारे यहाँ पर लो सोशल इकोनॉमिक लोग हैं, उनमें महिलाओं में सर्विक्स कैंसर के चांसेस साफ सफाई की कमी की वजह से हो सकते हैं। कुछ अनुवांशिकी भी होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है महिलाओं में, वो हो सकता है। पेट के कैंसर, खान पान, शराब की लत, ये भी सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये नहीं कहना है कि केवल आदतें ही हैं, कुछ शरीर में परिवर्तन भी ऐसे होते हैं, जेनेटिक चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। किसी भी मरीज को, किसी भी पर्सन को कैंसर कभी भी हो सकता है। हाँ, आप कुछ प्रिकॉशन रख सकते हैं, जीवन के कुछ नियम बांध सकते हैं, आदतें अच्छी बना सकते हैं, एक्सरसाइज करें, कसरत करें, इन सब चीज़ों से आप उनकी चांसेस होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। जी, मैं थोड़ा सा अब सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। कैंसर की जब हम पूरे एक आंकड़ा उठाते हैं, दुनिया में मौत का सबसे दूसरा बड़ा कारण कैंसर ही है। उसमें लंग्स कैंसर और जो गले का कैंसर है उसका जिक्र सबसे ज़्यादा होता है। इलाज का क्या क्या हमारे पास सुविधा मौजूद है, क्योंकि पहले के दौर में तमाम और तरह की चीज़ें थी। मैं चाहता हूँ इन दोनों कैंसरों का जिक्र करते हो कि क्यों होता है और फिर इलाज की सुविधा किस तरह। देखिए ऐसा हेड एंड नेक कैंसर जो है इसमें सबसे ज़्यादा कारण तो तंबाकू ही है, जिसकी वजह से हेड एंड नेक कैंसर की चीज़ें होती हैं। आप तंबाकू चाहे चबाने की बात करिए, जिसको हम टोबैको च्युइंग कहते हैं, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीज़ें हैं। खासकर तंबाकू ओरल कैंसर जो आपके जीभ के, गले के या गाल के, इनमें सबसे ज़्यादा कारण बनता है। बीड़ी लैरिंग्स का कैंसर, गले के कैंसर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह सिगरेट स्मोकिंग है जिसकी वजह से लंग कैंसर की चांसेस होते हैं। अब जहाँ तक ट्रीटमेंट पार्ट की बात आती है तो हेड एंड नेक जो कैंसर है, जो सर का, मुंह का और गले का कैंसर है, इनके लिए जो मेन ट्रीटमेंट होता है, इसमें सर्जरी का एक पार्ट होता है, रेडियोथेरेपी का पार्ट होता है और कीमोथेरेपी का पार्ट होता है। इन तीनों को मिलाकर ही इसका इलाज किया जाता है। शुरुआती अवस्था में आप आ गए, अगर मुंह का कैंसर है, शुरुआती अवस्था है, तो सबसे पहले इस पर सर्जरी करके काटा जाएगा, इसको निकाला जाएगा। बचे हुए इसके जो थोड़ा पार्ट जो दिखता नहीं है आंखों से, उसको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के सहारे मारा जा सकता है। एक सीधी सी बात है, अगर मैं एक सामान्य उदाहरण की बात करूं तो ये बीमारी एक पेड़ की तरह होती है। इसका तना भी काटना ज़रूरी है, जड़ जलाना भी ज़रूरी है और बीज मारने भी ज़रूरी है।
सर्जरी में काम किया जाता है जो आंखों से दिख रहा है, यानी तना जी। उसे किया जाता है। इसके बाद जड़ जलाने का काम और बीज मारने का काम, ये रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के सहारे किया जा सकता है। लंग कैंसर की जहाँ तक बात आती है, हम देखते हैं कि शुरुआती केस आना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि शुरुआती केस आने मुश्किल है, जब बीमारी बढ़ जाती है तब आता है। लेकिन लंग कैंसर में भी पहला जो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, अगर शुरुआती अवस्था में आ रहा है तो लंग का ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद उस पर सिकाई या कीमोथेरेपी की अगर ज़रूरत है तो करा जाता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि एडवांस केसेस ज़्यादा आते हैं तो अप फ्रंट रेडियोथेरेपी का यूज़ भी हम लोग करते हैं बड़े केसेस में। लेकिन छोटा है तो बिल्कुल पहला काम सर्जरी का है, उसके बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से इलाज किया जाए। मैं सर एक बहुत अहम बात जानना चाहता हूँ। एक लोगों में गलत फहमी हुई है, खासतौर से जो गांव के स्तर पे जुड़े। हिंदुस्तान के 70% आबादी गांव में रहती है, और उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें तो बड़ी मुश्किलें हैं, हमने देखी भी। अहम बात यह कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बारे में कहा जाता है उससे बाल गिर जाते हैं और भी बहुत सारी डिजीज आ जाती हैं। आज के आधुनिक दौर में खासतौर से कीमोथेरेपी में किस तरह का बदलाव आया है? अब ऐसा माना जाता है कि कोई भी नुकसान ऐसा नहीं होता, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये एक छोटी बात को किसी एक साइड इफेक्ट को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाना ये गलत है। कीमोथेरेपी, खासकर अगर मैं हेड एंड नेक कीमोथेरेपी की बात करूं तो इसमें कॉन्करेंट कीमोथेरेपी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉन्करेंट कीमोथेरेपी केवल एक रेडियो सेंसिटाइजर, मतलब सिकाई का असर बढ़ाने के लिए उसकी डोज लगाई जाती है, उसमें बाल झड़ने जैसी कोई समस्या नहीं आती है। हाँ, कुछ रेडियोथेरेपीज, कुछ कीमोथेरेपीज ऐसी होती हैं जिसमें बाल गिर सकते हैं, लेकिन ये भी टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है। जब आपकी दवाई खत्म हो जाते हैं तो फिर से अपने बाल जैसे थे पहले वैसे आ जाते हैं, उसमें कोई इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, तो जिंदगी से बढ़ के तो बाल नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको कीमोथेरेपीज के सहारे अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कराना है, इन साइड इफेक्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये टेम्परेरी साइड इफेक्ट होते हैं, थोड़े समय बाद चले जाते हैं। अब जहाँ तक बात आई अब नई तरीके की कीमोथेरेपीज में, तो इसमें हम लोग टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी, इनमें इस तरह के साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सही जगह पर ही किया जाता है, हर चीज़ में नहीं कर सकते। तो वो देखते हुए, और साथ में अब दवाइयाँ इतनी इवेलुएट हो चुकी हैं कि जो भी साइड इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हमारे पास तमाम दवाइयाँ हैं जिसको यूज़ करके साइड इफेक्ट को पूरी तरह से सप्रेस किया जा सकता है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, दो सवाल हमारे रह गए हैं। एक तो ये है कि सर एक आपका पैगाम चाहता हूँ, मैसेज चाहता हूँ आवाम के लिए, जनता के लिए, क्योंकि थर्ड वेव की बात हो रही, साथ में कैंसर को लेकर क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं उसी से शुरू करता हूँ। मैं चाहता हूँ इन दोनों विषय पर पहले हम देखिए, थर्ड वेव की जहाँ तक बात है, कोविड से संबंधित जो बातें हैं, कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी हम लोग पूरी तरह से नहीं जानते हैं, पूरी तरह से इसके बारे में ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। इससे बचाव, किसी भी बीमारी से, ये कोविड से ही जुड़ी बात नहीं है, किसी भी बीमारी में बचाव सबसे ज़्यादा अहम होता है। आपको हो ही ना, यही सबसे अच्छा क्योर है। ठीक, तो कोरोना से संबंधित, कोविड से संबंधित तो मेरा पैगाम यही है कि जो वैक्सीन अवेलेबल है उसको बिना किसी शक के, बिना किसी शुबा के लगाइए। मैंने भी लगवाई है, दोनों डोज लगाई है, हमारे सारे मित्रों ने लगवाई है, आप लोग भी लगवाइए। ठीक है, और दूसरा, अपना हाथ साफ करते रहें, मास्क का इस्तेमाल करते रहें। हम लोग भी यहाँ पर सारे प्रिकॉशन आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग भी सारा दूरी बनाकर एक दूसरे से इलाज कर रहे हैं। पूरे कोविड के दौरान मैंने कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि ट्रीटमेंट नहीं किया है, लेकिन हाँ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ। तो आप लोग बिल्कुल ये करते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और हाथ साफ करते रहें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा कैंसर के लिए मेरी जो राय है, कैंसर के लिए राय ये है कि देखिए, ये बीमारी अपने दिमाग से निकालने की लाइलाज है। ये बीमारी बिल्कुल इलाज के दायरे में है। इसमें मेरा संदेश यही है कि जल्दी इलाज, जल्दी पहचान, यही दोनों चीज़ें हैं जिससे हम इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इसको छुपाइए नहीं, इससे डरिए नहीं। जैसे ही कोई चीज़ आपको ऐसे लगे, शरीर में कोई गांठ हो, पेशाब में कोई खून आ रहा हो, लेटरिन में खून आ रहा हो, खांसी में कोई खून आए, कोई भी गांठ दिखे, स्तन की गांठ हो, बच्चेदानी से खून आ रहा हो, पेट फूल रहा हो,
तुरंत अपने आसपास के जो भी जानकार डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनसे बिल्कुल मिलें। केवल केमिस्ट से दवा लेते लेते अपने बीमारी को बढ़ाएं नहीं। जितनी जल्दी आपकी बीमारी का पहचान होगा, उतना ही अच्छा इलाज और उतना ही अच्छा क्योर हो सकेगा। एक आखिरी व्यक्तिगत जिंदगी से आप कैंसर के ज़बरदस्त तरह से देख रहे हैं विशेषज्ञ के तौर पर। जितना मैं पहाड़ के लोगों को जानता हूँ, बड़ा अच्छा मिजाज होता है। जैसे आपने उर्दू भी बड़ी अच्छी बोली, मैं देख रहा था। यही हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति भी है। मनोरंजन भी एक पार्ट जिंदगी का है। जहाँ तक मैं पहाड़ के लोगों को जानता हूँ, म्यूजिक का बड़ा शौक होता है। क्या आपको किसी तरह का शौक है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल म्यूज़िक का शौक है। मैं खुद भी गिटार बजाता हूँ, गिटार प्ले करता हूँ। अब थोड़ा व्यस्तता बढ़ गई है, ज़रूर थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मैं जब भी मौका मिलता है गिटार प्ले करना, म्यूज़िक सुनना। एक टाइम स्टूडेंट लाइफ में ऐसा भी था, मैं पढ़ते पढ़ते भी म्यूज़िक सुनता था। तो म्यूज़िक का शौक, प्ले करने का शौक MBBS में मैंने खूब किया है अपने समय पे। तो वो शौक आज भी कायम है और बिल्कुल अपने शौकों को जिंदा रखना चाहिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे बरेली के लिए एक मेहमान के तौर पे हैं। लगातार काम करते रहें, हमेशा ईश्वर आपके साथ रहे। जिस भी मरीज को आप देखें वो ठीक होके जाए, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे साथ है डॉक्टर बिष्ट जी, जो कि चंपावत उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उन्होंने कैंसर के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, वो इसी तरह से बरेली और उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहें और कैंसर के मरीजों को नई जिंदगी देते रहें। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।